और नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भजन लाल की भक्ति में आज आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं दिग्गज नेता। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भजन लाल शर्मा पहुंचे, जहां पर कई बीजेपी के दिग्गज नेता भी शुमार हुए। सीपी जोशी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही चंद्रशेखर से चर्चा भी कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये चर्चा हो रही है। 15 दिसंबर को होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। एसएमएस स्टेडियम में समारोह होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर सहमति का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी में पदाधिकारियों ने की तैयारियों को लेकर तमाम बैठकें और बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब मुहर लग जाएगी कि शपथ ग्रहण समारोह कहां पर होना है। इसको लेकर भी भव्य तैयारियां करनी है, क्योंकि वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने शपथ ग्रहण और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ भी ले लिया, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में शपथ लेना बाकी है। हालांकि 2:30 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन अब 4 बजे शिफ्ट हो गया। लेकिन वहीं पर राजस्थान पर अगर आ जाइए तो डेट तो यानी कि दिनांक तो डिसाइड कर लिया गया कि 15 दिसंबर है, जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर ये सब लोग शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन कहां करेंगे, इसको लेकर कवायदें चल रही हैं और लगभग आज ही वो दिन है जब डिसाइड हो जाएगा कि कहां पर होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। 15 दिसंबर को होगा बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं वो भी बता दें, क्योंकि भजन लाल शर्मा जो कि मनोनीत किए गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और उनसे मिलने के लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं। साथ ही अभी बता दें कि चंद्रशेखर जो कि संगठन के मजबूत नेता हैं, वो पहुंचे हैं और उनसे चर्चा हो रही है। उनसे दोनों में डिस्कशन हो रहा है कि कहां पर, जो कि संगठन महामंत्री बता दें चंद्रशेखर, जो कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर इन दोनों में चर्चा हो रही है और तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं। भजन लाल शर्मा जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी के दिग्गज भी पहुंचे। सीपी जोशी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी भी भजन लाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, चर्चा हुई। अब संगठन महामंत्री से सीपी जोशी और भजन लाल शर्मा दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखिए लगातार होड़ लगी हुई है। कल भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे भजन लाल शर्मा, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से आज भी वो मुलाकात की है। उनका जो अभिवादन है वो स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा, और क्योंकि आम कार्यकर्ता में से उठ के कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो और कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। जिस तरह बीजेपी कह रही है कि हर एक कार्यकर्ता को 5 साल मजबूती से जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि 5 साल उनको ऑब्जर्व किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो इसीलिए बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, जब वो बीजेपी मुख्यालय में अपनी गाड़ी से उतरकर भजन लाल शर्मा जा रहे थे, तमाम मीडिया कर्मियों के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे जो उनसे हैंडशेक करते हुए, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। कोई नमस्ते कर, उनका अभिवादन, उनका स्वीकार करते हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर आपको ये दिखाई जा रही है कि भजन लाल शर्मा जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उनको पुष्प से, उनको बुके से उनका स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे, उनसे मुलाकात की। संगठन महामंत्री मौजूद हैं, जिनसे चर्चा हो रही है कि शपथ ग्रहण समारोह आखिर कहां पर किया जाए 15 तारीख को, क्योंकि भव्य शपथ ग्रहण समारोह उसका बनाना है, जिसमें मुख्यमंत्री, तमाम वो जो कि बीजेपी प्रदेश शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। क्योंकि आज भी हमने देखा मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के तमाम वो मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत हुए। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर सीधे तौर पर। सौरभ, आप बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है सौरभ, और वहां पर क्या अभी दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है सौरभ? बिल्कुल, देखिए, आप जो नामित मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और इस वक्त संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ जो है वो चर्चा चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहीं पर मौजूद है और कुछ देर में इस बैठक से वो बाहर आने वाले हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना, इस लिहाज से बीजेपी जो है वो जगह चिन्हित करने की कोशिश जो है वो कर रही है। बताया जा रहा है कि जनपद और एसएमएस स्टेडियम में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना जो है वो एसएमएस स्टेडियम की इस लिहाज से है क्योंकि जनपद पर संभवतः कोर्ट का कोई निर्देश है, इस कारण से जो है वो
बताया जा रहा है कि SMS स्टेडियम में ही जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगले 1 घंटे में प्रशासन जो है वो इसकी जानकारी दे देगा कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और व्यवस्थाएं जो है वो कर ली जाएंगी और उसके बाद ये ऐलान हो जाएगा कि 15 तारीख को कितनी बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि शपथ ग्रहण क्या सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम और यही लेंगे या फिर मंत्री भी लेंगे। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है 12 से 15 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो उसकी अब कवायद जो है वो पार्टी स्तर पर शुरू हो चुकी है। मंथन जो है वो शुरू हो चुका है कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। सीनियर नेताओं को मंत्री बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्षेत्र और जातीय समीकरणों को इस मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो उसकी कवायद फिलहाल पार्टी में शुरू हो चुकी है। सौरभ, अभी पार्टी लेवल पर डिसाइड करना है, अभी पार्टी लेवल पर डिसाइड करना है, क्योंकि चंद्रशेखर जो कि संगठन के महामंत्री हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। पार्टी लेवल पर अभी डिसीजन लेना है कि पार्टी लेवल पर डिसाइड हो गया? प्रशासनिक स्तर पर अभी सहमति का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पार्टी लेवल पर अभी चर्चा चल रही है। जो संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर के साथ बातचीत जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जो है वो तीनों ही ऊपर हैं और इसी बारे में जो है वो चर्चा की जानी है कि आखिरकार किस प्रकार का पहले शपथ ग्रहण होना है और उसमें किन किन लोगों को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को साधना है, साथ ही उन चीजों को साधना है जहां पर बीजेपी कमजोर है। वहां से भी जो है वो प्रतिनिधित्व देना इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। तो ये पूरे जो 115 विधायक हैं उन्हीं में से जो है वो चुनना है। तो किस प्रकार से कहां कैसे विधायकों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, किन्हें क्या जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, यहाँ पर चर्चा होगी। और उसके बाद संभवतः सेंटर को जो है वो लिस्ट भेजी जाएगी और सेंटर के अप्रूवल के बाद कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण में 12 से 15 विधायक जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी में दोनों ही कवायद जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा जो नामित मुख्यमंत्री हैं वो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जो है वो इस बैठक से बाहर आने वाले हैं और संभवतः उसके बाद जो है वो भजनलाल शर्मा का यहाँ से जाने का कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। किस आधार पर जगह को चूज किया जा रहा है कि कहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाना है? आधार क्या है उसको चूज करने का? देखिए, समारोह जो है वो भव्य ही होना है क्योंकि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो कार्यक्रम भव्य होना है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो बाहर आ चुके हैं और आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर इस बैठक के बाहर भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भजनलाल शर्मा से तमाम जो नेता हैं वो मुलाकात करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये दूसरे कमरे में इस वक्त जा रहे हैं क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो स्वागत जो है वो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस लिहाज से यहाँ पर उनका स्वागत, क्योंकि प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम लोग जो है वो उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पे सौरभ वहां से दिखा रहे हैं, जो कि संवाददाता मौजूद है। एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में भी आप देखिए कि किस तरह भजनलाल शर्मा को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पे CP जोशी भी मौजूद है और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद है। विचार विमर्श किया जा रहा है कि 15 तारीख को भव्य समारोह बनाया तो जाएगा, लेकिन कहां मनाया जाए। प्रशासनिक स्तर पर भी इसमें स्टैंपिंग
करनी है। तमाम कार्यकर्ता उनसे बीजेपी कार्यालय में मिलने के लिए मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं से वो पहले ही मिल चुके हैं। कल भी जब नाम का ऐलान हुआ था तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे थे। सौरभ, क्या इस रूम से निकलकर इस रूम में कौन मौजूद है? सौरभ, किससे मिलने के लिए गए हैं भजन लाल शर्मा? आप क्या कर रहे हो? सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आ जाओ, आ गया। मेरी आवाज आप तक आ रही है सौरभ? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, इस रूम में कौन मौजूद है सौरभ? किससे मिलने के लिए गए हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो विधायक हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात जो है वो इस वक्त भजनलाल शर्मा, जो नामित मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं। संगठन महामंत्री से मिलने के लिए बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं और मंत्रियों की लिस्ट में संभवतः उनका भी नाम हो सकता है। तो कह सकते हैं कि अब कवायद जो है वो मंत्रिमंडल की शुरू हो चुकी है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। बाहर आ रहे हैं भजनलाल शर्मा, बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए किस प्रकार से स्वागत जो है वो हो रहा है और जिस प्रकार का स्वागत जो है वो हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा, भाई साहब मंत्रिमंडल भाई साहब, और भरसक प्रयास तो सभी कर रहे होंगे कि कोई उनसे बात कर ले। बिल्कुल सौरभ, अर्जुन लाल गर्ग साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का शपथ ग्रहण होगा? कोई भी बोलने के लिए, देखिए ये विधायक है, अभी बोलने के लिए तैयार जो है वो नहीं है, लेकिन भजनलाल शर्मा जो है वो बाहर निकले हैं। क्या कुछ होगा बाबा जी? क्या किस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा? भाई साहब किस प्रकार का शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है? देखिए, कोई भी कुछ बोलने के लिए इस लिहाज से तैयार नहीं है। तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुमित गोदारा जी हैं, उनसे बात करेंगे। गोदारा जी, भजनलाल जी से आपने मुलाकात की है, बधाइयां दी होंगी। किस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह का आज पता चल जाएगा आपको और हम सबको। बाकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत बधाई दी और बहुत बढ़िया लगा कि एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में किन ऊंचाइयों पर छू सकता है। ये एक उदाहरण है सबके लिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर वो भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एक साधारण कार्यकर्ता। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की बात है। अमित सिंह जी, आप बताएं, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या लगता है आपको कि किन लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि तमाम जगह से जो है वो उम्मीदें काफी हैं। सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। बहुत बढ़िया समारोह में कौन कौन शामिल होगा? बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। देखिए, कोई कुछ बोलने के लिए इस लिहाज से तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो है वो किसका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल होता है। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बाहर से भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ से रवाना जो है वो हो रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, आपने वो तमाम तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन के अपने कैमरे के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई और अहम तस्वीरें हो जाती हैं कि जब कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर चयन किया गया हो। ये तस्वीरें भी बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं। इतनी होड़, इतनी भीड़ कि सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहली बात, अहम बात, भजनलाल शर्मा भगवा रंग का स्टॉल डाले, गले में माला डाले, फूल के गेंदे के फूल की ये माला है। बीजेपी कार्यालय के बाहर उसको भव्य रूप से सजाया गया है। भगवा रंग और फूलों से साथ सजावट की गई है। भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। कार्यकर्ताओं की होड़ है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात किए, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गए जहां पर विधायक तमाम मौजूद हैं, उनसे मुलाकात हुई। प्रदेश प्रभारी, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं और भरसक यही प्रयास है कि कैसे भव्य समारोह बनाया जाए, कैबिनेट मंत्री में मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए। और इस बीच में बाबा बालकनाथ भी पहुंचे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात करने के लिए। सौरभ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरीके से इस समारोह को भव्य बनाया जाएगा, क्या क्या तैयारियां की जाएंगी और कौन कौन लोग आ सकते हैं। मुझे लग रहा है सौरभ इस भीड़ को देखकर उनको भी भरसक जगह नहीं मिल पा रही है। वो भी दौड़ रहे हैं कि किसी तरह एक
सवाल भजन लाल शर्मा जी से, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री, उनसे पूछ लिया जाए और वो उसका जवाब दे दें, या उनके आसपास जो विधायक उनसे मिले हुए हैं उनसे बातचीत हो जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कौन कौन शामिल होगा, कैसे भव्य समारोह बनाया जाए, इन सब के बारे में कोशिश कर रहे हैं सौरभ। लगातार जो जयपुर से जुड़े हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर से, वो हम तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और ये सवाल भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं उसी जद्दोजहद में, उसी भीड़ में। और इन लोग की जॉब भी बड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है इस वजह से, क्योंकि इतने भीड़ में आप वो तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचाइए, बात भी करिए। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। कल भी हमने देखा कि जैसे बीजेपी में तो बिल्कुल ही साइलेंट, डिसिप्लिन नाम के अनुशासन बात करें कि एक भी चीज, एक भी इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं रिवील की जाती है जब तक टॉप मैनेजमेंट उस बात की डिस्कशन या मीडिया को खुद ना बताना चाहे। हालांकि इस बीच में सौरभ ने बात करने की कोशिश। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और उनका स्वागत जो है वो कर रहे हैं। नीरज जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, कितना भव्य समारोह जो है वो बीजेपी तैयारी कर रही है? देखिए, 5 साल बाद वापस सत्ता में लौटे हैं और राजस्थान की जनता, कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है और वो उत्साह आपको शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेगा कि राजस्थान के हर कोने से आमजन, युवा, किसान, मजदूर, महिला, एक आम नागरिक यहाँ पर भाग लेने वाला है। और क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता, भाजपा का साधारण कार्यकर्ता जो 35 साल से पार्टी का काम कर रहा था, उनको चुना है, तो पार्टी का जो कार्यकर्ता हर गांव में बैठा हुआ वो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण में भाग लेगा, शपथ ग्रहण में शामिल होगा। ये बात जो है वो कही जा रही है कि प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो है वो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कई लोग जो है वो आएंगे। इस लिहाज से भव्य तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी तैयारियां जो है वो करेगा। उसको जो है वो विभाग को निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और बजट भी आवंटित जो है वो कर दिया गया। करीब 76 लाख का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो जिस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, तो उस लिहाज से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी जो है वो बिल्कुल। सौरभ, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। सौरभ, ये